बहुत से लोग कहते हैं कि फिरोज़ खान की झलक नज़र आ रही है आपके स्टाइल में, आपके ओवरऑल फील में, डायलॉग्स में, लुक्स में। क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? कुछ है, इंस्पिरेशन है आपकी, या ये बाय चांस हो गया है और आप भी हैरान है कि अच्छा ऐसा हुआ है? देखिए, जहाँ तक एक रिजेम्बलेंस की बात है, मैं खुद पर्सनली नहीं समझता कि रिजेम्बलेंस है, लेकिन अगर एक नेचुरल रिजेम्बलेंस है जो कि लोगों को लगता है, तो मैं तो उसको उसमें आई कांट हेल्प इट, राइट। और जहाँ तक अगर एक्टिंग की वो बात करें, मेरी इंस्पिरेशन नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है, एंड आई थिंक आई एम ब्लेस्ड इफ़ पीपल थिंक कि इफ़ दे कंपेयरिंग माई एक्टिंग टू हिज एक्टिंग, जो कि एक सीजनड एस्टैब्लिश्ड एक्टर ही, मतलब उनका बहुत नाम है, राइट। तो अगर मेरी सेकंड टेलीफिल्म पे मेरी एक्टिंग उनसे कंपेयर की जा रही है, तो आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यार। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। जहाँ तक सलार की बात है और जहाँ तक ज़ाहिर एक्टिंग की बात है, मैंने वही किया जो एज़ पर द स्क्रिप्ट था। कि जो सलार जो सोच रहा हो, क्या मैं जो सीन पढ़ा उसका कोई रिहर्सल नहीं किया, वो ये है कि यार जो सीन पढ़ा मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, ठीक है, उस वक्त सलार क्या फ़ील कर रहा होगा, किस इमोशनल स्टेज से वो गुजर रहा है और वो क्या करेगा, और मैंने वही जाके कैमरे ऑन स्क्रीन किया एंड वही चीज़ सामने आई है। तो इसका कोई वो नहीं था कि यार इसको करना है, इसको करना है, वो ये था कि सलार क्या है, स्क्रिप्ट की डिमांड क्या है। मतलब सो मच सो कि जब टेलीफिल्म में चेंज ओवर आया, मेरा नेकलेस भी चेंज हो गया, मेरी ब्रेसलेट्स भी चेंज हो गए। पहले 3 होती थी, वो 1 हो गई। क्यों जब वो उसकी लड़की उसको छोड़ के चली गई, क्यों इतनी एफर्ट करेगा, मतलब इतनी ऐसी लड़की ने नहीं छोड़ा था, सलार ने उसको मतलब वही है ना कि उसको रियलाइजेशन हुई। तो फिर तो वो उसकी कहीं और टाइप सीन हो गया ना। तो उसको रियलाइजेशन जब हुई, तो उस वक्त तक यार अब चली किया तो उसने, लेकिन उसको पता लग गया यार अब कोई चांस नहीं है, वो वाला जो पॉइंट था। तो उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने डाली जो शायद ऑन स्क्रीन नज़र भी ना आए। कि जैसे लेफ़्ट वाली जो मेरी स्लीव थी वो 3 फोल्ड्स थे, जो राइट थी वो 2 फोल्ड्स थे। वो इसलिए कि मैं सोच रहा था यार अगर सलार तैयार होते हुए, तो ना बंदा जब आप ऐसे स्टेज में होते हो, आपने तीसरा फोल्ड किया और फिर इधर के आपने दूसरा करके आप एक सोच में भूल गए और फिर आप निकल गए। तो ये वाली चीज़ थी, वो स्क्रिप्ट जो था, वो सलार जो था, वो उसको मैंने इमेजिन किया और वही किया, उसके अलावा और कुछ नहीं किया मैंने। पॉजिटिव की तरफ आते हैं। जी। मुझे लगता है बड़ा फिल्मी स्टाइल है आपका। मुझे बड़ा मज़ा आया जब मैंने देखा जो फर्स्ट की कुछ सीन्स थे ना रुपोश के, मैंने कहा अरे यार ये तो बड़ा नया हीरो मिल गया हमें। वो क्या एक्सप्रेशंस हैं एंड बॉडी लैंग्वेज एंड द वे यू वर, गाने में भी जो आप घूम के आते हैं किंजा के, वो थोड़ा सा मुझे बॉलीवुड इंस्पायर्ड भी लगा। ये आप पिक कर रहे हैं, आप लाने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह का डिफरेंट स्टाइल आगे जाके अपनी एक्टिंग में हम इसको देखेंगे, या एज यू सेड ये स्पेसिफिकली सालार के लिए था और हम आगे शायद ये झलक नहीं देखें? देखिए, हर कैरेक्टर में हर एक्टर एक अपना टच ऐड करता है। कि रूपोश का सलार जो है मैंने प्ले किया तो उसमें हारून भी था कहीं ना कहीं। कोई और कैरेक्टर अगर मैं प्ले करूँगा तो उसमें हारून का टच आएगा। अगर कोई और एक्टर सलार प्ले करता तो वो उसका टच होता, उसका अपनापन वो डालता उस कैरेक्टर में, ठीक है। तो जाहिर है वो जैसे लिप सिंक यहाँ पे नहीं होती इतनी। मैंने रूपोश में भी, उससे पहले टेलीफिल्म जो तेरी मेरी कहानी थी उसमें भी दोनों गानों में लिप सिंक है। इसमें भी जो रूपोश का OST है उसमें मेरी लिप सिंक है। वो लोगों ने बहुत पसंद किया और एक्चुअली इंटरनेशनली मुझे जितने लोगों ने उस चीज़ पे अप्रिशिएट किया है, कहते हैं कि यार बहुत मुश्किल चीज़ है ये, कि आपके एक्सप्रेशन आपके लिप सिंक के साथ मैच करना और म्यूज़िक की उस अरेंजमेंट कॉम्पोजिशन को समझना और वो फिर चीज़ इनकॉर्पोरेट करके ऑन स्क्रीन लाना। दे वर लाइक यार इट्स नॉट ईजी, नॉट मैनी पीपल कैन डू इट। तो जो स्टाइल की जहाँ तक बात है वो आई थिंक फॉर सलार इट वाज देयर फॉर सलार, बट एक स्टाइल तो थोड़ा हाँ, मुझे लगा कि वो तो है पर्सनालिटी में बॉलीवुड के वो जो हीरोज की वो दिखाते हैं ना कि लार्जर देन लाइफ, वो फील मुझे आ रही थी उसको देख के, और मुझे लगा कि वो आपके कुछ, आई वोंट से यू वर कॉपीइंग देम, बट दैट फील आई गॉट एंड व्हिच मेड द फिल्म फॉर मी, बट ऑफ कोर्स आई वुड लाइक कि आगे जाके वो आप उसको और फाइन ट्यून करें और उसको आप अपनी चीज़ डालें। एक और चीज़ भी है, सिर्फ एक्टर नहीं होता, डायरेक्टर का भी होता है कि वो कैसे पोर्ट्रेयल है। कि भाई मैं इंट्रो कैरेक्टर का ऐसे भी दे सकता हूँ जो मेन है, ठीक है, या पैन करके कैमरा आ रहा है और ये कैरेक्टर आ रहा है और पीछे हवाएं उड़ रही हैं, म्यूजिक शुरू हो गया ऑटोमेटिकली, राइट। वो आपको लगेगा यार बॉलीवुड या फिल्मी। नहीं, तो आप सही कह रहे हैं, आई एम कटिंग यू,
आई विल गिव यू क्रेडिट फॉर दैट। डेफिनेटली डायरेक्टर सिनेमाटोग्राफी का बहुत होता है, बट जो आप एंड ऑफ कोर्स डायरेक्टर ने आपको बताया तो आप ऐसा परफॉर्म करें, बट मैंने मूवी देखी एंड आई हैव नोटिस्ड वेरी क्लियरली देयर आर सर्टेन सीन्स जहाँ पे आई सी सालार, आई सी हारून गिविंग वेरी सॉलिड परफॉर्मेंस एज अ हीरो, बट ऑफ कोर्स मुझे बॉलीवुड जैसे मैं कह रही हूँ वो फील आ रही थी, विच इज ओके बिकॉज वो रोमांटिक है ना। वो जिस चीज़ में एक्सेल करते हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड को देखता होगा। नहीं इट्स ओके, मैं कोई वो नेगेटिव उस पर नहीं कह रही हूँ, आपको डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कि अच्छा लगा क्योंकि आजकल इंडस्ट्री में एक ट्रांजिशन भी आ रही है, चीज़ें भी आ रही हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक अगर है ऐसा तो चेंज आना चाहिए। बस उसमें थोड़ा सा हम अपना फ्लेवर डालते हैं, बस ये कह। अच्छा, उसमें काफ़ी इंटेंस और काफ़ी एक्शन के सीन्स थे, उसके लिए कुछ प्रैक्टिस की थी आपने, खुद किए हैं, क्या किया है? उसके लिए एक्शन डायरेक्टर थे हमारे पास। तो आपने ट्रेन किया? ट्रेन मतलब इन द सेंस कि ऑन सेट वो होते थे जो सीन सारे उनकी सुपरवाइज किया उन्होंने सब, तो उनके आई मीन इज़ अ थॉरो प्रोफेशनल राइट, तो सब उन्होंने करवाया था। नहीं मतलब वो जब सीढ़ियों से वो जब हंगामा होता है यूनिवर्सिटी में, उसको ऊपर से लेकर आता है सालार लाइब्रेरी से सीढ़ियों से, तो पीछे से आके लोग मारते हैं उसको और वो भागती है एंड दैट यू नो यू टर्न बैक एंड यू स्क्रीम। वो तो वो सब एंड काफ़ी उसमें आपके एक्सप्रेशंस हैं। इन द मोमेंट था अच्छा कि उसने पीछे लाइट तोड़ी है और मैं घूमा हूँ, क्या नेचुरल रिएक्शन होगा, कोई लाइट तोड़ेगा। तो ये पहले से नहीं था, ये आपने खुद किया उस वक्त? हाँ मैं खुद किया उसमें, मतलब बताया था डायरेक्टर ने लाइट टूटेगी पीछे मुड़ के, जो एक नेचुरल रिएक्शन है। और मैंने वही मैं कह रहा हूँ ना कि जो उस वक्त कोई रिहर्सल नहीं था उस चीज़ का, जो उस वक्त इन द मोमेंट एज सलार जो सोचा था वही किया और वो आपको स्क्रीन पे नजर आया। सो ये काफ़ी सालार का जो कैरेक्टर है इंटेंस था और इसको परफॉर्म करने में, और एक्शन सीन्स भी जो मतलब भाग रहे हैं, आग लगी हुई है, ठीक है वो छोटा सा है लेकिन काफ़ी दफ़ा आप लोग करते होंगे, किसी तरीके से इसने आपको पर्सनली अफेक्ट किया, फिज़िकली, इमोशनली? इतनी इंटेंस जज्बात को पोर्ट्रे करना कॉन्स्टेंटली सालार का हम देख रहे हैं, स्पेशली द सेकेंड हाफ, बहुत इंटेंस जज्बात हैं, आपको अफेक्ट किया किसी तरीके से, या आप वो हैं जो अपने कैरेक्टर को अपनी पर्सनालिटी से सेपरेट रखते हैं? नहीं खैर, इट हैज़न्ट अफेक्टेड मी एक्चुअली। मैं कोशिश किया कि वो अफेक्ट ना करे, और बिल्कुल भी, क्योंकि उसका बहुत ही डेंजरस कैरेक्टर था। मतलब मैं बिल्कुल, अच्छा असल में भी मैं सलार जैसा नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कहीं मैं आई डोंट नो इफ यू नो, लेकिन मैं जो बात करने वाला हूँ, लेकिन किसी ने बोला था कि यार इसके लिए तो बड़ा आसान होगा, ये तो सलार जैसा असल में भी होगा, अमीर बाप का बिगड़ा बेटा टाइप, तो हर जगह यही हरकतें करता होगा। तो मैं अब उस बात पर मुझे हंसी भी आई कि यार मतलब अगर यू डोंट नो मी राइट, तो आप इतनी मेहनत को कह दो कि ये तो इसके लिए बहुत आसान था, असल में भी ऐसा है टाइप चीज़। तो दैट्स आई मीन यार देखें, पीपल विल ऑलवेज कमेंट राइट। एक आई थिंक आई शुड यूज़ दिस प्लेटफॉर्म टू से दिस, बट एक सीन बीच में बहुत वायरल हुआ था जिस पे लोगों ने बोला कि यार आपको सीन का पता है मैं किस सीन की बात कर रहा हूँ? नहीं, आप कौन सी सीन की बात कर रहे हैं? रहे हैं? तो एक सीन था जिसमें काफ़ी सारी जगहों पे लगा था और उन्होंने बोला था यार ये इसमें ओवर एक्टिंग हुई है, ठीक है? कौन से सीन की बात कर रहे हैं? वो सीन है जहाँ पे मैं माँ बाप के पास वापस आता हूँ, ठीक है, एंड दरवाज़ा खोल के आप दोनों बात कर रहे होते हैं और आप बोलते हैं आप कैसे? बिल्कुल राइट। नंबर वन, आई थिंक अगर उस पोजीशन में कोई असल में हो कि जिससे वो मोहब्बत करता है, वो उसको वो वापस नहीं आ रही है और उसने डिसीजन कर दिया कि भाई आई एम गेटिंग मैरिड समवेयर एल्स, तो अगर कोई असल में ऐसा हो तो उसको पता, वो शायद इससे भी ज़्यादा वर्स करे